क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज एक्चुअली अ कैलकुलेटिव पार्ट। ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़े बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं। द क्वेश्चन इज आस्क्ड 3 times इन द पेपर एंड दिस क्वेश्चन होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 3 to 4 मार्क्स। यह न्यूमेरिकल मैनी टाइम्स MCQ में भी पूछा जाता है, जिसमें आउट ऑफ दीज 5 टर्म्स एनी ऑफ द टर्म्स कैन बी आस्क्ड। नाउ क्वेश्चन सेज इन अ ट्राइंगल ABC, अगर you have 3 sides of the triangle then you have to find the formulas that have been asked। तो अभी अगर हम लोग cos A से स्टार्ट करें तो बेसिकली cos A, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली cos A का रूल यूज़ कर सकते हैं, B² + C² - A² डिवाइडेड बाय 2BC। तो अभी स्क्वायर कर दो, B² C² - A² डिवाइडेड बाय 2BC। समझ में आ गया? नाउ दिस इज इक्वल टू, इफ यू ऐड दिस यू गेट डिवाइडेड बाय, आई वोंट सिंप्लीफाई दिस क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में टर्म कैंसिल हो सकते हैं। अभी ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो यू गेट 1152 डिवाइडेड बाय, अभी आप ये सिंप्लीफाई करो, 2 1s 2 5s 10, 2 7s 2 6s 24 1s 24 24s, तो 24/30। Now these two numbers are multiples of 6, so it is 4/5. So what is the value of sin A? 4/5. See, अगर आपके पास cos A का वैल्यू 4/5 है तो you can ultimately find the sin A वैल्यू। कैसे निकालोगे? You have a trigonometric identity. We know that sin² A plus cos² A is equal to 1, तो therefore sin² is equal to 1 minus cos² A। तो 1 minus cos² A यहाँ पे पुट किया, 1 minus 16/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you have 9/25, and hence what value of sin A do we get? इसका रूट निकालना है तो it is 3/5। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिंपल न्यूमेरिकल, पहले कॉस रूल यूज़ किया, बाद में यूजिंग आइडेंटिटी आई हैव कैलकुलेटेड साइन A। दिस इज माई 5th पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, साइन A/2 इज इक्वल टू, अभी हम लोग ने हमारे ये सिलेबस में हाफ एंगल्स के फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं। द फॉर्मूलेज वेर स्क्वायर रूट में s - b s - c डिवाइडेड बाय BC। हमारे पास b और c की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, बट डू वी हैव द वैल्यू ऑफ s? नो। देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ s? तो हमारे पास s का भी फॉर्मूला अवेलेबल है, s इज इक्वल टू a + b + c/2। So now if I substitute and add my sides and take the half of it, so this is 36। इसका एडिशन 72 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36। मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना आ गया? 36। ऑलवेज रिमेंबर दैट द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द रिस्पेक्टिव साइड्स। नाउ substitution, s - b 36 - 24 12, s - c 36 - 30 6 divided by b multiplied by c, which is 24 multiplied by 30। now 2s 3s 10। So what answer do we have? 1/√10। इतना समझ में आ गया?
साइन a/2 का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया, उसके लिए s चाहिए तो s निकाला एंड वी कैलकुलेटेड साइन a/2. सिमिलर टू दैट आप cos a/2 का भी फॉर्मूला यूज़ करो एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a/2. अगर आपको cos a/2 के लिए हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो से वी नो दैट वन. जैसे आपने यहाँ पे फ्रॉम कॉस साइन निकाला यूजिंग द आइडेंटिटी, आप यहाँ पे फ्रॉम साइन कॉस निकाल सकते हो. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आई विल राइट फॉर यू. cos a/2 विल बी इक्वल टू 3/√10. आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करके ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 5 are done. This is number 3. And now the last one. Area of the triangle ABC is equal to, we have a very simple formula available with us which is called as Heron's formula. S भी है हमारे पास, S minus A, S minus B, S minus C we can calculate. So what is the value of S? 36. A is equal to 18, तो 36 minus 18 हो जाएगा 18. B is equal to 24, तो 36 minus 24 हो जाएगा 12. C is equal to 30, तो 36 minus 30 हो जाएगा 6. And we have to take the square root. अभी ये न्यूमेरिकल आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल मेथड टू सिंप्लीफाई. क्या करना है देखो, ये 36 जो है keep it as it is. Now this 18 will be written as 6 into 3. ये 18 को कैसे लिखा? 6 into 3. 6 multiplied by 6 कितना आएगा? 36. ये 3 multiplied by 12 कितना होगा? 36. तो now I have 3 such numbers जिसका मल्टीप्लिकेशन मुझे निकालना है और उसका रूट निकालना है. तो what is the root of 36? 6, 6 and 6. And what is 6 multiplied by 6 multiplied by 6? 216. And since it is the area, I have to write square units. तो आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में से आपने क्या किया? यू हैव यूज्ड द हेरॉन्स फॉर्मूला, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. तो ये न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. इट इज़ अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. इट इज़ जस्ट फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन.